भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे आधुनिक हथियार S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना अब इस सिस्टम को एक और इंडिजिनस मिसाइल शील्ड से मजबूत करने जा रही है। यह कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान द्वारा S-400 पर मिसाइल हमला करने की एक नाकाम कोशिश की खबर सामने आई थी। साथ ही इस बात की भी चिंता बढ़ रही है कि पाकिस्तान को चीन से हाइपरसोनिक वेपन्स मिल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे S-400 के चारों ओर एक मल्टी लेयर्ड आयरन शील्ड बना रहा है जो आसमान में सुदर्शन चक्र जैसा काम करेगी। S-400 भारत की रणनीतिक एयर डिफेंस प्रणाली की रीढ़ है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक 400 किलोमीटर दूर तक के खतरों को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन हाल ही में एक तनावपूर्ण स्थिति के दौरान पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट से एक CM-400 AKG सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की, जिसका निशाना भारत की S-400 बैटरी थी। इस हमले को नाकाम कर दिया गया और उसे भारत की एक पुरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी मिसाइल मुख्य रूप से एंटी शिप मिसाइल थी, जो कि जमीन पर लगे रडार सिस्टम को नष्ट करने में असक्षम थी। इसलिए ये S-400 के खिलाफ बेअसर साबित हुई। अब बात करते हैं टारगेटिंग वैरायटी। ये कई तरीके के रडार सिस्टम्स को निशाना बना सकती है, चाहे वो चालू हालत में हो, जैसे लड़ाई के अंदर रडार्स टैंकों के साथ भी चलते हैं, चाहे वो चालू हालत में हो, चाहे वो स्थिर हो, या वो किसी और मोड में हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा हुआ भी अगर रडार हो, उसको भी ये टारगेट कर सकती है एंटी रेडिएशन मिसाइल। और इसके लॉक ऑन मोड की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। ये रडार्स को लॉक ऑन करती है, लॉन्च करने से पहले ही लॉक ऑन कर सकती है, लॉन्च करने के बाद भी कर सकती है, और अगर रडार स्विच्ड ऑफ है तब भी उसको लोकेट करके उसके ऊपर लॉक ऑन कर सकती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। तो अब एंटी रेडिएशन मिसाइल के पेलोड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके ऊपर पेलोड जो है वो हाई एक्सप्लोजिव का होता है और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स का होता है। जैसा कि नाम बताता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रडार्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें दो किस्म के ये वॉरहेड्स होते हैं, हाई एक्सप्लोजिव एंड हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स किन किन प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती हैं? दरअसल इनको किसी भी विमान से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, बम वर्षक हो या फाइटर जेट हो। अब बात करते हैं गाइडेंस सिस्टम की। इनके ऊपर एक्टिव रडार्स है, इनके ऊपर इंफ्रारेड है, रेडियो कमांड और इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस जैसी तकनीकें भी हैं। दरअसल ये मिसाइल अगर GPS ना हो तब भी अपना काम बड़ी आसानी से उस एनवायरनमेंट में कर सकती है। अगर प्रोफाइल की बात करें तो ये मिसाइल समुद्र की सतह से बहुत ही नज़दीक उड़ती हैं और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इनकी बनावट भी कुछ इसी तरीके से है कि ये रडार दुश्मन के रडार से बच जाती हैं और बड़ी आसानी से उनको चकमा देकर और पानी के जहाज़ों को टारगेट कर सकती हैं। इनके अंदर भी वॉरहेड्स अलग अलग किस्म के होते हैं। इसके अंदर परमाणु वॉरहेड भी हो सकता है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड भी हो सकता है और इसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड भी हो सकता है। एंटी शिप मिसाइल पानी के जहाज़ों को टारगेट करने के लिए ही स्पेशली बनाई गई हैं और इनको भी सभी तरीके के पानी के जहाज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल फ्रिगेट्स हों, डिस्ट्रॉयर्स हों या पनडुब्बियाँ हों या नेवी के एयरक्राफ्ट्स हों, फाइटर जेट्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, तो कहीं से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना अपने सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत कर रही है। अब वह अपने S-400 बैटरीज की नज़दीकी रक्षा के लिए 2 स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात करने पर विचार कर रही है। QRSAM ये एक तेज प्रतिक्रिया वाली प्रणाली है
जिसकी रेंज 30 किलोमीटर की है। इसे खास तौर पर मोबाइल सैनिक टुकड़ियों को दुश्मन के जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं वर्टिकल लॉन्च SRSAM ये अस्त्र मिसाइल पर आधारित है और 360 डिग्री सुरक्षा देती है। ये 80 किलोमीटर तक की दूरी तक कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को मार गिराने में सक्षम है, जैसे कि समुद्र की सतह के करीब उड़ने वाली सी स्कीमिंग एंटी शिप मिसाइल्स। इन दोनों मिसाइल्स की खासियत है कि इन्हें डीआरडीओ ने ही भारत में अपनी स्वदेशी तकनीक से ही विकसित किया है। बड़ी तस्वीर क्या है? एक लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे ऊपर S-400, बीच में बराक 8 और आकाश जैसे सिस्टम, और अब सबसे नीचे होगा QR-SAM और VLSR-SAM। ये पूरे सिस्टम मिलकर एक संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर से लेकर लो फ्लाइंग ड्रोन्स तक हर खतरे से रक्षा प्रदान करेंगे। अब बात यही खत्म नहीं होती। भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपना खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जिसका लक्ष्य भविष्य में S-400 जैसे ताकतवर प्रणाली का रिप्लेसमेंट करना है।